नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। ऐसे जीव जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, प्रोटोजोअन आदि। अब बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो सूक्ष्मजीव हर जगह पाया जाता है, यानी कि सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी हैं। जैसे मिट्टी के अंदर, पानी में, हवा में, हमारे शरीर में। और जहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस का भी होता है, वहाँ भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इस पाठ में हम कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो हम इसमें घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, बहितमल उपचार, बायोगैस, जैव नियंत्रण कारण और जैव उर्वरक को हम इसमें देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं घरेलू उत्पाद की। तो घरेलू उत्पाद में हम बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं दही का, जिसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे दूध को दही में बदलने का काम करता है। दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा लैक्टिक अम्ल जीवाणु निवेश द्रव्य के रूप में डालते हैं। क्या करेंगे, हम दही की थोड़ी सी मात्रा में निवेश द्रव्य या आरंभक के रूप में हम ताज़े दूध में मिलाएंगे। ये निवेश द्रव्य क्या करेगा, लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, जो उपयुक्त तापमान पर क्या होता है, कई गुना बढ़ने लगता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होने की वजह से ये क्या होता है, कई गुना तेज़ी से बढ़ने लगता है बैक्टीरिया दूध में, और दूध को दही में बदल देता है। और विटामिन B12 की मात्रा को भी ये बढ़ाता है। जो शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु हैं उनको भी नष्ट करने का काम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। तभी तो डॉक्टर आजकल बताते हैं कि दही खाना चाहिए। दही से क्या होता है, हमारी जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। अब हम बात करते हैं इडली और डोसा की। ये कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और आजकल तो अब हर जगह ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। इसमें क्या होता है, इसमें हम दाल और चावल के आटे को किण्वित करते हैं। जो दाल और चावल का आटा है उसको हम किण्वित करते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, आटे से CO2 निकलने लगती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आटे से निकलने लगती है। और जब आटे से CO2 निकलने लगती है तो हमारा जो आटा है, इसका हम जो तैयार करते हैं अपना, वो कैसा हो जाता है, ढीला और मुलायम होने लगता है। आजकल तो क्या हो गया है, हम बाज़ार से इनो का एक पैकेट लाएंगे और उसको हम अपने इस आटे में मिला देते हैं, यानी कि फिर उसमें से क्या होने लगता है, वो किण्वित होने लगता है और बहुत ही ढीला और मुलायम हो जाता है थोड़ी देर बाद, क्योंकि CO2 उसमें से निकलने लगती है। इस वजह से हम बाज़ार से क्या लाते हैं, इनो का पैकेट आजकल हम बहुत ही उपयोग करने लगे हैं, और हमारा आटा ढीला व मुलायम हो जाता है और देखा होगा फूलने लगता है। तो इसमें से क्या निकल रहा है, CO2 निकलने लगता है। और कौन सा बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस फीकल्स। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस फीकल्स इसमें से निकलने लगता है। अब बात करते हैं हम ब्रेड की। ब्रेड बनाने के लिए हम गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसिस सर्विएसी नामक एक कवक को डालते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय के लिए गुदे हुए आटे को हम छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें अवायवीय श्वसन होने लगता है। क्या होने लगता है, अवायवीय श्वसन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, खमीर उत्पन्न होता है। क्या होता है, खमीर उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है, हमारे आटे में एमाइलेज, जाइमेज और मोल्टेज वाले एंजाइम को उत्पन्न कराता है, जिससे क्या होता है, वो आटा फूलने लगता है और ब्रेड बनकर तैयार हो जाता है। कौन सा इसमें बैक्टीरिया है, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी। ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने नाम लिया था अवायवीय श्वसन का। वो होता क्या है,
ये श्वसन प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जीवाणु और यीस्ट इस प्रक्रिया में श्वसन करते हैं, उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब बात करते हैं हम पनीर की। पनीर में सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, लेकिन हम इसमें यहाँ पर बात करेंगे स्विस पनीर की, रॉकफोर्ट पनीर की, कैम्बर्ट पनीर की। तो स्विस पनीर कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और इसमें कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है? प्रोपिनोबैक्टीरियम सुरमनाई। एक रॉकफोर्ट पनीर होता है जो अर्धठोस होता है, इसमें कौन सा पाया जाएगा? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तीसरा होगा वो कैम्बर्ट होगा, वो मुलायम होगा और उसमें कौन सा कवक पाया जाएगा? पेनिसिलियम कैम्बर्टी कवक पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं ताड़ी। ये क्या है? ये भी एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय पदार्थ है। इसके लिए हम क्या करते हैं? ताड़ के वृक्ष में तने में चीरा लगाते हैं और उससे क्या निकलता है? एक तरल पदार्थ हमें मिलता है। इस तरल में सूक्ष्मजीव की सहायता से हम क्या करते हैं? किण्वित करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? ताड़ी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं हम किण्वित हम किसको कहते हैं? तो ये वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ एक सरल पदार्थ में टूट जाता है। अब बात करते हैं हम औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव। औद्योगिक पैमाने पर हम उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीव में क्या करते हैं? किण्वित में उगाते हैं। उसमें हम कई मादक पेय, एंटीबायोटिक और रसायन के उद्देश्य के लिए हम प्राप्त करने के लिए हम इसमें उत्पादित करते हैं। अब बात करते हैं हम किण्वित पेय की। सैक्रोमाइसिस सर्विएसी यानी कि ब्रूसेल्स यीस्ट के उपयोग प्राचीन काल से होने लगा। मॉल्टेड अनाज और फलों के रस से क्या करते हैं? हम मादक पेय बनाते हैं। जैसे जौ के रस से हमने क्या बनाया? बियर। फलों के रस से ब्रांडी, अनाज के रस से विस्की और सेब के रस से हमने क्या बनाया? वोडका बनाया। हम क्या करते हैं? इसे कच्ची सामग्री से क्या बनाते हैं? पेय पदार्थ बनाते हैं, यानी कि पीने के लिए, जैसे बियर, ब्रांडी, इन सब को हम बनाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिजैविक पदार्थ की। प्रतिजैविक में प्रतीकार्थ विरोध तथा